प्यारे बच्चे एक्सरसाइज 4.3 है जी 8th क्लास मैथ चैप्टर 4 डाटा हैंडलिंग का है। क्वेश्चन 1 हमने किया था। क्वेश्चन 2 भी वैसा ही है जैसे 1 क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3, 4 इनका पाई चार्ट आपने बना लेना। लो एक क्वेश्चन 5 करते हैं फिर। द फॉलोइंग डाटा गिव्स द अमाउंट स्पेंट ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस। ये डाटा जो पैसे खर्च हुए हैं ना घर बनाने के लिए उसका दिया हुआ है। एक्सपेंडिचर मैंने होता खर्चा इन 1000 रुपीज लिखा। सीमेंट से 60,000 लग गया, टिम्बर पे 30,000, ब्रिक्स से 45,000, लेबर पे 75,000, स्टील पे 45,000, अदर्स पे 45,000। ये है डाटा, इसका हमने पाई चार्ट बनाना है। तो लो देखो कैसे बनाएंगे। लो ये सारा डाटा है, मैंने जहां भी लिख दिया है इसको हम वर्टिकली लगा लेंगे, वर्टिकल कॉलम्स में। सीमेंट, टिम्बर, ब्रिक्स, लेबर, स्टील, अदर, ऐसे सीमेंट, टिम्बर, ब्रिक्स ऐसे लिख दिया। ये एक्सपेंडिचर है इन 1000 रुपीज ऐसे लिख दिया इन साथ में। ये काम पहले करना, टोटल जरूर लगा लेना, एक टोटल का कॉलम भी, एक खाना भी बना लेना आपने। ठीक है, अब सेंट्रल एंगल निकालना। बस 3 खाने बहुत है, 3 कॉलम बहुत है। लो इस सेंट्रल एंगल निकालने के लिए हमारे पास ये कंपोनेंट्स, इनको कंपोनेंट्स भी कह देते हैं। कंपोनेंट वैल्यू बटा सम ऑफ ऑल वैल्यूज इनटू 100। तो कैसे, ये कंपोनेंट वैल्यू 60 बटा सम ऑफ ऑल वैल्यूज ये 300 जो निकाली है, दैट इज टोटल 300 इंटू किससे मल्टीप्लाई करनी हमने, जहाँ ठीक कर लो, जहाँ 360 है 360 डिग्री से तभी एंगल आएंगे ना, हमने एंगल निकालने हैं 360 डिग्री। तो मल्टीप्लाई कर लो 360 डिग्री से। लो अब इससे काट लेते हैं, 0 से 0 कट गया, जे 0 से जे कट गया, 3 दूनी 6, 36 दून 72, 72 डिग्री आ गया। ऐसे टिम्बर का निकाल लो, 30 बटा 300 इंटू 360 डिग्री। 0 से 0, 0 से 0, 3 से 3, तो 36 डिग्री। ऐसे आपने ब्रिक्स का निकाल लेना, 45 बटा 300 जहां से लिया है नीचे जो टोटल लगा ना, इंटू 360 डिग्री लिख लो साथ में। तो लो जी 0 से 0, पंजो शिकाती, पंजो नाम 45, 6 कम 6, 6 शिका 36, 9 शिक 54, 54 डिग्री। ऐसे 75 बटा 300 इंटू 360 डिग्री। ये कट गया, 3 दाई 3, 12 36, 5 दूनी 10, 15, 5 75, 2 शिके 12, 15 शिका 90। जैसे मर्जी काटो इतने ही आएगा, 90 आएगा। आप 45 बटा 300 इंटू 360 डिग्री लगा लो साथ में। 0 से 0 कट गई जी। आप 6 5 आती, 6 के टेबल से काट देते, 6 शिका 36, 5 नाम 45, 9 शिक 54, 54 डिग्री। आप 45 बटा 300 जो टोटल जो है इंटू 360 डिग्री। 0 से 0, 6 5 आती, 6 छिका 36, 5 नाम 45, 9 शिक 54 डिग्री। अब टोटल चेक कर लेते हैं, 360 आना चाहिए ना। 2 6 8 4 12 4 16 4 20, 9 3 12 5 17 26 5 31 5 36, 360 डिग्री आ गया। ये चेक करना जरूरी है, गलती होगी तो आपको पता चल जाएगी। टोटल एंगल जो कंप्लीट एंगल इसका 360 होता है ना, तो 360 डिग्री टोटल आना चाहिए। तो अब बनाते हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ सेक्टर्स इस डाटे की। तो पहले तो आप लगभग 4 सेंटीमीटर रेडियस का ऐसे एक सर्कल ड्रा कर लेना। मैंने थोड़ा बड़ा रखा हुआ आपको दिखाने के लिए, आपने पेंसिल से लगा लेना है। तो पहला काम होता है जहां एक रेडियस लगाना, ऐसे रेडियस लगा लो।
लो रेडियस लग गया। सबसे पहले हम सीरियल वाइज तुरे जा रहे हैं। पहले 72 डिग्री का एंगल बनेगा, 36 डिग्री 53 डिग्री ऐसे। लो 72 का कैसे बनना, लो जे डी ले लो 70, इसके साथ मिलाना, इसका जो शीर्ष है ना इसके सेंटर में से मिलाना जहां तीनों रेखें काटती हैं डी की। लो जे मिला दी। लाइन के ऊपर लाइन आनी चाहिए जे वाली, नीचे जो हमने रेडियस वाली खींची है ना। तो कितना 72 डिग्री है। 70 तो जहां हो गया, जे नीचे वाली स्केल देखनी है अपने 71 72 डिग्री देख लो जहां आ गया। पहले इसको मिलाते हैं। आपने तो पेंसिल से करना ना काम, तो फिर कहीं गलती भी होगी तो आप ठीक कर सकते हैं। लो साथ में लिख लेते हैं, जब भूल गए तो फिर मुश्किल होगी। 72 डिग्री। लो आगे 36 डिग्री है। अब 36 डिग्री जहां जरा बनाना मुश्किल होता, चलो जहां तो बन जाएगा ना ऐसे। अब इसकी जो जे आई है ना, इसकी रेडियस पे रखना अपने, इस रेडियस पर ऐसे सेंटर पर 36 डिग्री है ना। 30 जहां 35 है, जहां 36 है, आगे है ना 35 के एक पॉइंट आगे 36। अब इसको मिला दो। मिलाना सर्कल तक किया आपने, सरकमफ्रेंस तक की। ये कितना एंगल बन गया 36 डिग्री। लो अब 54 डिग्री की बारी है। लो अब इसे थोड़ा घुमा लेते हैं, इजी बन जाएगा ना। ये देखो जे है ना रेडियस, ये बुझाए 36 डिग्री वाली आर्म है, इसके ऊपर रखना। अब सेंटर एदा हैगा जहां जो इसका सेंटर पॉइंट है सर्कल का। लो कितने डिग्री है 36 डिग्री, तो बना लिया था हमने 54 डिग्री है। 50 आगे 4 गिन लो जहां आ गया। 55 तो जहां हो गया ना, एक पीछे 54 डिग्री। अब इसको मिला लेते हैं। आराम से काम करना, फिर गलती नहीं होगी। लो ये बन गया 54 डिग्री। लिख लेते हैं साथ में, बाद में बाकी काम। अगर अब 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री ऐसे सीरियल वाइज तो रह जाते हैं अपने आप ही। 90 डिग्री जहां आ गया तो ये आ गया 90 डिग्री, यहाँ लिख भी लें 90 डिग्री। तो अब आ गया 54 डिग्री। लो इसे घुमा लो ऐसे ही, थोड़ा इसको आप घुमा लो बस, ध्यान से काम करना। ये बिल्कुल सेंटर में चाहिए जहाँ प्रकार रख के सर्कल लगाया था। कितना 54 डिग्री है। 50 तो ज़्यादा हो गया, 1 2 3 4 54 जहाँ हो गया। अब इसको मिला लो इसके साथ, देखो ना ऐसे मिलाना। तो आपने इतने निशानी ऐसे लगा लेनी है, पर आगे ना बढ़ा देना। लो ये कितना था 54 डिग्री। तो ये अपने आप ही 54 डिग्री अगला बन जाएगा। चेक कर लें थोड़ा, ये देखो जी अपने आप 54 बन जाना जी, अगर आपने एक्यूरेट लगाया होगा। ये देखो 54 के करीब आ, देखो चेक करो 54 ही है। हाँ देखो 54 की है जी भी। तो ये भी कितना आ गया 50। लो इसे चेक कर लो ये एक बार फिर ऐसे अच्छी तरह आप चेक करोगे रख के इसके ऊपर, तो देखो 54 ही है। अगर बढ़ाओगे तो जहाँ 54 ही आएगा 54 डिग्री। तो बच्चों 54 डिग्री एक बार फिर देख लो। 54 डिग्री ऐसे रखना है। ये जो 36 डिग्री की आर्म है ना, इसके साथ इसको मिला देना। जो सेंटर पर ही इसको रखना जहाँ तीनों डी की लाइंस काटती हैं। तो ये मिला देंगे तो आप, तो ये बन गया 54 डिग्री। ये पॉइंट आया, इसको आपने ऐसे मिला देना तो ये बन गया 54 डिग्री। तो अब 90 का एंगल बनाना, 90 डिग्री का, तो क्या करेंगे अब ये जो आर्म है ये ना जे वाली, इसके ऊपर ऐसे रख देना आपने। अब आगे 90 है ना, तो 90 डिग्री देखो ये पॉइंट आ गया। तो इसको इसके साथ ऐसे मिला दो।
तो 54 डिग्री ऐसे ही आप मिलाएंगे। जो जे आर्म आई है इसके साथ जे इसकी डी की आर्म को मिला दो तो देखो ये 54 डिग्री आ जाएगा। ये निशान लग गया तो इसको ऐसे मिला दो, तीसरा एंगल अपने आप ही 54 डिग्री का आ जाना है। तो ये बन गया पाई चार्ट। अब जरा लिख लेते हैं वो जहां से 72 डिग्री कौन सी है, जो सीमेंट है, तो जहां लिख दो सीमेंट। लो अब मैं जल्दी से लिख देता हूं। 36 डिग्री टिम्बर, 53 डिग्री ब्रिक्स, ऐसे लिखना जरूरी है ना, तभी पता चलेगा। लेबर 90 डिग्री, आगे स्टील, ये स्टील है, ये अदर। लो ये बन गया आपका पाई चार्ट। जहां डायरेक्ट पता चल जाता सबसे ज्यादा खर्चा किस पर हुआ है, लेबर पर। तो सबसे कम खर्चा जहां हुआ टिम्बर पर, लकड़ी को कहते हैं ना टिम्बर। तो ये है पाई चार्ट।